बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन, पहली स्टोरी तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कासिम अली शाह साहब को लेकर कि कासिम अली शाह साहब वाला मामला हुआ सारा एंड ऑल दैट। उस पर थोड़ी सी मैं अवॉइड कर रहा था कि मेरा बड़ा ज़ाती ताल्लुक अच्छा है शाह जी के साथ, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा था। बट इवेंचुअली प्रोफेशनली मजबूर होकर मैं वो उसके स्टोरी पे बात करना चाहूँगा। सेकेंडली, मैंने एक वीलॉग पहले किया था आबिद रज़ा कोटला साहब और मूसा इलाही साहब वाला, उसका थोड़ा सा अपडेट आप तक पहुँचा दूँ। पहले स्टार्ट करते हैं कोटला साहबान से और चौधरी साहबान से। कल मैंने उस पर वीलॉग किया था, आप तक बताया था कि एक अस्पताल था, उस अस्पताल को अपग्रेड करवाया मूसा इलाही ने, क्योंकि मूसा इलाही उस आबिद रज़ा कोटला साहब वाले हल्के से एमएनए के कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 साढ़े 3 साल 4 साल उन्होंने लगाए हैं उस हल्के के अंदर, काफ़ी मेहनत की है, काम करवाए हैं, लोगों के नौकरियां लगवाई हैं वहाँ पे, अस्पताल एक अपग्रेड करवाया है। अब उस अस्पताल को जब इन्होंने अपग्रेड करवाया मूसा इलाही साहब ने, तो इन्होंने उसका अपग्रेडेशन के साथ नाम चेंज करने का भी आइडिया फ्लोट किया कि हम इस अस्पताल का नाम ज़हूर इलाही मेमोरियल अस्पताल या ज़हूर इलाही साहब के नाम के साथ मंसूब करना चाहते हैं। उस पर कोटले के अवाम जो हैं वो दे वर नॉट एग्रीड अपॉन, वो दे वर नॉट वेरी हैप्पी, वो खुश नहीं थे। वो चाहते ये थे, या उनका कहना ये था कि ये ज़मीन हमने डोनेट की है, कोटला के लोगों ने डोनेट की है, और अगर आप फलाह का काम है आप करवाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अस्पताल का नाम चेंज करवाएंगे तो हमें उससे प्रॉब्लम है। अब ये हल्का इस तरह का, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस हल्के में जोर लगना है या मार कुटाई बंदूकें बंदे हरचे चलनी है इत्थे, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं चलना चाहिए, पर ये सारा गंद इत्थे होना है। हुण उत्थे ਇਹ ਸਾਰੇ मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ मूसा इलाही भी टिल आया, जोर विखाया थोड़ा जहा, अगों कोटलिया भी जोर विखाया, उत्थों ਜਿਹੜੇ लोग ने मकामी लोग जो हैं उन्होंने भी थोड़ा सा जोर दिखाया है। ये पहुँच गए हैं, काफ़ी सारे बंदे मूसा इलाही के साथ भी थे, ये पहुँच गए वहाँ पर इफ्तिताह करने। इफ्तिताह करते हुए जब अभी फीता काटा ही है तो पथराव स्टार्ट हो गया इनके ऊपर, और लोगों ने पत्थर फेंके हैं, गालियाँ दी हैं, हमला कर दिया इनके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमला किया उसके ऊपर। हमला पहले कोटले के लोगों की जानिब से किया गया, ये मैं वेरीफाई किया, मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से, रिपोर्टर से बात की है। हमला उनकी जानिब से किया गया, लेकिन उन्होंने पहले से वार्न कर रखा था कि हम आपको इफ्तिताह नहीं करने देंगे। मूसा इलाही ने इफ्तिताह कर दिया वहाँ पे। इफ्तिताह करने के बाद जब इन पर अटैक किया गया, पथराव किया गया, तो मूसा इलाही के गार्ड्स थे और जो वहाँ पे पुलिस थी, उन्होंने वो रोकने की नीयत से कि मामला ख़राब ना हो जाए, कि ज़्यादा ना हो जाए, उन्होंने वहाँ हवाई फायरिंग की है। हवाई फायरिंग की है तो उससे कुछ लोग मुतशिर हुए हैं, और मोनस इलाही के, इनके मूसा इलाही के गार्ड्स जो हैं वो इनको निकाल कर ले गए वहाँ से। उसके बाद आबिद रज़ा कोटला साहब भी इस्लामाबाद से वापस पहुँच गए, वो भी डीपीओ डीसीओ से रब्ते में थे एंड ऑल दैट। इस पर ज़्यादती तो बनती है, मैं न्यूट्रली अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादती तो बनती है कोटला साहिबान की। क्यों? कि अगर आपको ये डाउट था कि अस्पताल का नाम चेंज करवा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप कानूनी तरीका का इख्तियार करते ना यार। उसने फंड्स लगवाए हैं, उसने फंड्स लगवा कर तरक्याती काम करवाए हैं, तो उसके अंदर किसी तरीके से उसने नाम चेंज करवाया होगा ना। मूसा ने भी एवं तो नहीं कराते, सुत्ता जितने उठ के फिरता कटता है तो ना चेंज करता है। जिस तरह कानूनी तरीके से उसने नाम चेंज करवाया, वैसे ही वज़ीर आज़म आपकी जमात का है, आबिद रज़ा कोटला साहब का बड़ा अच्छा ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब से, आप भी वापस नाम चेंज करवा लेते कल को। अरे जी मार कुटाई वाली कोई नहीं, लेकिन टिल विखाया है दोवां पार्टियां ने आके। हुण टिल विखाण तो बाद की होया कि मैं आप अपडेट आपको इस पर क्यों कर रहा हूँ। मैंने आज कोशिश की कि मैं स्टोरी को कवर करूँ, क्योंकि मैं ठंडा करना चाहता था। मेरी कोशिश थी आबिद रज़ा कोटला साहब और मूसा इलाही साहब दोनों फ़ोन पे आ जाए मेरे शो के अंदर, ताकि मैं दोनों को ऑन रिकॉर्ड रिक्वेस्ट कर सकूँ कि यार लेट्स कॉल इट क्विट्स, इस तो अगे नहीं जाना, जो हो गया सो हो गया, अपने हल्के की आवाम वास्ते, गुजरात के आवाम वास्ते, बेहतरी वास्ते जांदी करो। दोनों ने इनकार कर दिया। दोनों ने फ़ोन पे, उनके सेक्रेटरी से रब्ता हुआ हमारी प्रोडक्शन टीम का, तो उन्होंने दोनों ने इनकार कर दिया। उनमें से एक पार्टी ने, मैं अब नाम इसलिए नहीं लूँगा कि मैं मामलात को बढ़ाना नहीं चाहता, एक पार्टी ने तो ये कहा कि पहले असीं इन्हां नूं वेखांगे, उस तो बाद असीं मीडिया नाल आके गल करांगे। व्हाट टू से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब पहले मेरी प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया तो उनको आगे से पैगाम ये दिया गया कि बीबी हम मीडिया पे आएंगे, बात करेंगे आप लोगों से, लेकिन पहले असीं उन्होंने वेखना है करी, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰ ਦਿਮਾਗ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟਿਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਟਿਲ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੰਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗਾਂ ਪਰਚੇ, ਅੱਗੇ 35-40 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, और उस पर्चे में जोर नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वो पर्चा जस्टिफाइड है। मूसा इलाही इफ्तिताह करने गए हैं, आपको उस पर कानूनी कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। और आबिद रज़ा कोटला साहब दी शऊर आदमी है, आपको वहाँ पे जोर आजमाई नहीं करनी चाहिए थी। जोर आजमाई करके आपने अपना केस कमज़ोर कर लिया। बहरहाल ये अपडेट है वहाँ पे कि चीज़ें पॉजिटिव जाने की बजाय नेगेटिव जा रही हैं, जो मेरी अब तक की इत्तलात हैं। और मैं फिर दरखास्त करूँगा परवेज़ इलाही साहब से, मैं फिर दरखास्त करूँगा वजाहत हुसैन साहब से, मैं फिर दरखास्त करूँगा आबिद रज़ा कोटला साहब से,
और मैं फिर दरखास्त करूंगा इन दोनों के जो बीच में कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो इनके जाती ताल्लुकात दोस्तियां आपस में हैं, इनके कोई बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो, उनसे दरखास्त करूंगा कि मामला रोको यार, एक वोटों की सियासत करो ना, काम की सियासत करो, बंदूका की सियासत ना करो। इस कल्चर से हमें आगे निकल जाना चाहिए। और गुजराती ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਧਾ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾउंड कमा के घलते हो, इज्जत ना रोटी खाते हो सारे, छड्डो परा इस चक्कर इतना पवो, लोगों को ना जलील कीजिएगा इस चक्कर में। वो अल्लाह पाक माफ़ करे, मोमदीपुर मदीना और वो सारे स्नैरियो जो पुराने वापस वो ना करे आज थोड़ी मेहरबानी, लोग तरक्की की तरफ चले आप लोग भी सारे। मेरी दरख्वास्त है, मैं दोबारा इस वीलॉग में उसको मेंशन इस सारे स्नैरियो को इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे परेशानी है, मुझे टेंशन है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इन दोनों हल्कों में और इस इलाके में सारे रहते हैं, सो इसको पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए, मूव आगे कर देना चाहिए। कासिम अली शाह साहब, शाह जी मेरे साथ नाज़रीन काम करते रहे, 7 न्यूज़ में मैं और शाह जी इकट्ठे एक शो भी करते रहे। बहुत अच्छे आदमी है शाह जी, पढ़ने लिखने वाले आदमी है, किताबें ज़रा तोहफे में देते हैं, जब भी आपको तोहफा मिलेगा शाह जी से किताबें खजूर मिलेगा आपको, और अच्छे आदमी हैं शाह जी। इमरान खान साहब से मिलते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट इस तरह की पास कर देते हैं जो ज़ाती तौर के ऊपर उनको ज़ाती लगा होगा, कि उनकी फीलिंग होगी, उन्होंने परसीव किया होगा, लेकिन उस स्टेटमेंट को जिस तरह डिलीवर किया गया, जिस तरह कंपैरिजन में आकर डिलीवर किया गया, और उस कंपैरिजन को भी शायद लोग लाइटली लेते हैं। शाह जी ने उसके बाद एक और जो परवेज लाई साहब से बात करते हुए कमेंट कर दिया, और वो कमेंट कुछ इस किस्म का था कि जो शख्स अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे चलाएगा। गालिबन लोगों ने समझा कि इमरान खान के बारे में, मैंने भी यही समझा। मैं शाह जी के बारे में बात नहीं करना चाहता था नाज़रीन, क्योंकि मेरा जाती दोस्त है, मेरा ताल्लुक है उनके साथ। मैं अपने काम धंधे से दोस्तियों को मावरा रखता हूँ, मैं ऊपर रखता हूँ। मुझे लगता है कि दोस्तियाँ ताल्लुकात जो होते हैं ये बहुत कीमती होते हैं, इनको चंद सतूर के अंदर, चंद अल्फाज के अंदर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। शाह जी से मेरी दरख्वास्त ये है, इस वीलॉग करने का पर्पस ये है कि मुझे आज लोगों ने मुंह पे ताने मारे कि अगर कोई सियासतदान होता, कोई ब्यूरोक्रेट होता, कोई बिजनेसमैन होता, तुम्हारे पास स्टोरी होती, तुम छुपाते या तुम उस पर बात ना करते। तो अब कासिम अली शाह तुम्हारा दोस्त है, तुम इसलिए बात नहीं कर रहे उसके ऊपर। और एक सियासी जमात के लोगों ने मुझे आज ताने मारे हैं, तो लिहाजा मैं लब कुशाई की इजाज़त शाह जी के साथ कर रहा हूँ। शाह जी उसमें मैं कमेंट बड़ा बोल्ड है, बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे उसमें। देखिए, अगर आप किसी के घर की बात करेंगे तो लोग भी आपके घर की बात करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान अपना घर नहीं चला सका और मुल्क कैसे चलाएगा, तो फिर जब आपके बच्चे भी स्कूल में जाके हर्ट होंगे, मुझे दुख है, आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे। लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर इससे पहले मैं वापस लोग कहते हैं कि आपने भी तो इमरान खान की ज़ात पे हमला किया ना, कि वो घर नहीं चला सका तो मुल्क कैसे चलाएगा। एट द सेम टाइम आपने जब कंपैरिजन दिया, आपने कंपैरिजन शहबाज शरीफ साहब के साथ दे दिया। अब देखिए, इमरान खान पॉपुलर मोस्ट लीडर तो पाकिस्तान का है, अगर आप उसके ऊपर उसको इतना फॉर ग्रांटेड लेंगे कि आप हमें एक मीटिंग में 10 मिनट की, 15 मिनट की मीटिंग के अंदर, आधे घंटे की मीटिंग के अंदर आपको पता भी चल गया इमरान खान का, हमें तो पता नहीं, मतलब दर्जनों मीटिंग हो चुकी है इमरान खान से, अभी तक कोई पता नहीं चला उस बंदे का, हमें तो वो इतना डीप सा बंदा है कि हमें तो उसका नहीं पता चला, लेकिन आपको एक मीटिंग में पता चल गया, और आप एक ही मीटिंग में आपको शहबाज शरीफ का भी पता चल गया, और आपने वो इतना हाश सा कॉमेंट भी टेलीविजन पर आके कर दिया, और फिर आप उससे आगे करी जा रहे हैं, और फिर आप हिमायत किसकी कर रहे हैं, जहांगीर तरीन की और अलीम खान की। शाह जी, आप सियासत को अवॉइड करते रहे, मुझे भी बड़ी अच्छी तरह याद है, मुझे भी कहा करते थे कि आप सियासत में बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप सियासत में आना नहीं चाहते। तो जब एक चीज़ के ऊपर आपकी ग्रिप ही नहीं है, आप उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको नहीं पता अलीम खान और जहांगीर तरीन वाले सर्कमस्टांसिस की, आपको नहीं पता है। ये तो आप 18 के इलेक्शन थे, या तो पहले वापस चले जाएँ, जो जिस तरह हमने रिपोर्टिंग की है फील्ड में होते थे, तो आप भी या तो वापस चले जाएँ, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा जहांगीर तरीन को और अलीम खान को क्यों निकाला गया। आपको अगर सीएम ऑफिस के 8 क्लब रोड के मामलात पता हो, नब्बे शराय कायद-ए-आज़म के मामलात पता हो, तो फिर आप ये कमेंट कर लेते लोगों में बैठ के कि जहांगीर तरीन को और अलीम खान को क्यों निकाला, क्योंकि आपको बैकग्राउंड नहीं पता था। लोगों को बैकग्राउंड पता है, जो फील्ड में काम करते रहे, जो करंट अफेयर्स करते हैं, उनको बैकग्राउंड पता है। डोनर होना कोई इतनी बड़ी, कोई इमरान खान जेबों में से उनकी ज़बरदस्ती पैसा निकाल के नहीं ला रहा था, या उनके जहाज़ के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करके नहीं बैठा हुआ था। जहांगीर तरीन के पार्टी में थे, पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और जाते हैं, इस तरह मामलात ज़िंदगी के चलते हैं आगे, और इज़्ज़त भी इसी पार्टी ने दोनों शख्सियात को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी थी। अलीम खान ने जो टिकट दिए थे तहरीक इंसाफ के, बड़ा गलत करके रख दिया था तहरीक इंसाफ का पंजाब में, अलीम खान ने गलत टिकट्स दिए थे। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इल्ज़ाम होगा बेशक, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने पैसे कमाए थे टिकटिंग में, और पैसे बीच में जिन और लोगों ने कमाए थे, पता नहीं क्या क्या कहानी है उसकी। मैं इसको इल्ज़ाम है, मैं नहीं इसको मैं मानता, इस चीज़ को मैं इसको क्रेडिबल मानता ही नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, इस तरह के भी इल्ज़ाम है। लेकिन ये पार्टी का इंटरनल मैटर था ना। आपको इमरान खान से मुलाकात करने के बाद अलीम खान और जहांगीर तरीन का वकील बनने की क्या जरूरत थी? आपको क्या जरूरत थी ये सवाल करने की कि जो बंदा घर नहीं चला सका वो मुल्क कैसे चलाएगा? आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको इज्जत वहाँ की वहाँ है, लेकिन मुझे आज लोगों ने ताने मार के ये व्लॉग करवाए। लोगों ने कहा कि तुम मुनाफिक हो,
कि तुम लोगों के ऊपर बाकियों के ऊपर बात कर सकते हो, कासिम अली शाह तुम्हारा दोस्त है, तुम उस पर बात नहीं करना चाहते, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा उसके ऊपर। लेकिन ये चंद सवालात हैं कि जो आपकी डोमेन नहीं थी, जिस सियासत पे आप बात नहीं करना चाहते थे, अब आप एडवांस आगे सियासतदान बन गए। आप मुझे ज़ाती तौर पे कहते रहे हो कि सियासत पे बात नहीं करनी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं लोगों को पॉजिटिव साइड पे लेके जाना चाहता हूँ। आप भी तो ख्वाबों की बात करते रहे। मेरे से आखिरी मुलाकात में आपने आपकी और मेरी क्या गुफ्तगू हुई है, याद है आपको? महीना डेढ़ पहले नाज़रीन, 2 महीने पहले हो गए, 2 ढाई महीने पहले शाह जी की और मेरी मुलाकात हुई है कासिम अली शाह फाउंडेशन में। तो शाह जी कुछ मेरे से फर्दर प्लान डिस्कस कर रहे थे। मेरी आदत है कि मैं फ्यूचर की प्लान करता रहता हूँ, आगे की करना है, आगे की करना है, और यही बात मैं और कासिम अली शाह जी कर रहे थे। तो शाह जी मुझे कहते हैं कि यार अभी तो किए कुछ नहीं हमने, अभी तो स्टार्ट हो रहे हैं। तो शाह जी अगर अभी तक हमने कुछ नहीं किया और आगे करना है हमें, तो इसी का नाम तो ख्वाब देखना है। अब आप आज कहते हैं कि इमरान खान लोगों को ख्वाब दिखाता है, तो यही तो ख्वाब ही तो दिखा रहा है। इसी तरह तो कौमें बनती हैं, इसी तरह तो लोग आगे जाते हैं। और आप ही कहते हो, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, आप ही तो कहा करते, यही तो जिस तरह आप मुझे कह रहे हो कि अभी तो हमने किए कुछ नहीं, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो शायद इसी को तो ख्वाब कहते हैं। जागती आंखों के ख्वाब यही तो होते हैं, जो सोने नहीं देते, जो काम करवाते हैं, जो मेहनत करवाते हैं। लिहाजा वो थोड़ा जिहा तुसीं भी अपने रवैये ते नज़रसानी करो। मामला एडा भैड़ा भी नहीं है, हालात इंज दे भी नहीं है जिवें तुसीं बना दित्ते ने आके। और बहरहाल पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, उसको उस एंगल पर रख के ट्रीट किया करें। आपने और मैंने उसको शायद कभी हमें रैंडमली ट्रीट कर लिया है कि पाकिस्तानी एक जिवें ਅਸੀਂ ਦਲ ਦੁਲ ਦੇਈਦਾ बाकी लोगों भी। तो यह PTI है, ये नून लीग है, ये बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, इनके लीडरान को भी थोड़ा सा वो वेटेज देना चाहिए हम सब लोगों को भी कि यार ये इज्जत के काबिल है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं किसी की भी राय से, नज़रिए से, लेकिन अल्लाह पाक ने लोगों को इज्जत तो दी है ना यार। दैट इज़ वाई जरदारी इज़ जरदारी, दैट इज़ वाई शहबाज इज़ शहबाज, दैट इज़ वाई इमरान इज़ इमरान, कि अल्लाह ने इनको इज्जत दी हुई, अल्लाह ने इस काबिल समझा, इस मनसब पर चढ़ाया। तो शाह जी आप मेरे भाई हैं, आपकी इज्जत में कमी है वो बिल्कुल नहीं, आपको मेरे ताल्लुक की कमी बिल्कुल नहीं। इस वीलॉग का मकसद ये नहीं है, इस वीलॉग का मकसद सिर्फ अपने प्रोफेशन से थोड़ी सी सिंसेरिटी है कि गलत गलत सही को सही कहना। आपके बच्चों को जो परेशानी आई वो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपकी एट द सेम टाइम जो आपकी स्टेटमेंट से लोगों के दिल दुखे, आपको उनका भी ख्याल करना चाहिए थोड़ा सा। और बस एज दी कहानी है, इसी तरह का नाम इस सियासत है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि सियासत गंद है शाह जी, मेरे जैसे आप जैसे लोगों को, शरीफ लोगों का काम ही नहीं है। बहरहाल अपना ख्याल रखें, और जो लोग वी लोग सुन रहे हैं, आप तमाम लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान को दुआओं की अशद ज़रूरत है, हर टाइम ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग मेहनत में कमी नहीं करते। पाकिस्तानी, मैं इसका गवाह हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग मेहनत में पाकिस्तानी कमी नहीं करते। रौला कोई मुकदरा दे हेर फेर देइए तो अल्लाह करेगा, वो भी आसानियाँ करेगा। बस दुआ कराया करो। एंड अगर हो सके कंटेंट पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।